नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं शिव की। तो शुरुआत करते हैं शिव के बारे में जानने के लिए। आज हम शिव को जानने का प्रयास करेंगे वेदों के अनुसार। हम पुराणों की बात नहीं करते हैं। पुराणों में ज़्यादातर कहानियाँ हैं, कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। तो हम बात करते हैं वेदों के अनुसार। आपने सुना भी होगा शिवोहम, मैं शिव हूँ, आई एम शिव, आई एम जीरो। मैं शिव हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं काल हूँ। अंत करने के लिए मेरा निर्माण हुआ है। मैं शिव सब कुछ समाप्त कर सकता हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शून्य हूँ, सबका अंत करने वाला मैं शून्य शिव हूँ। हर स्थिति का अंत करने वाला मैं शिव हूँ। मैं आपकी समस्याओं को, जीवन के दुखों को, पीड़ाओं को नष्ट करने वाला, समाप्त करने वाला शिव हूँ। मैं आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुख, दरिद्र, पीड़ा, समस्या, बाधाओं रूपी विष को ग्रहण करने वाला मैं शिव हूँ। आपकी समस्याओं का अंत करने वाला, आपके लिए कल्याणकारी हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए कल्याणकारी हूँ। मैं आपके जीवन और आपका अंत करने वाला काल हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं स्वयंभू हूँ, मैं जीरो हूँ। यहाँ पर बात समझी जाए तो सब कुछ जीरो की ओर ले जाने वाला ही शिव है। और जो हम आज शिव की बात कर रहे हैं उसे किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हम बात मूल शिव की कर रहे हैं। मूल शिव अलग है, मूल शक्ति अलग है, मूल ब्रह्म अलग है। जो ब्रह्मा हैं उनके साथ शक्ति रहती ही है, जो विष्णु हैं उनके साथ शक्ति रहती ही है, और जो महेश हैं उनके साथ शक्ति रहती ही है। इनको हम बोलते हैं युगल जोड़ा, जो सभी का एक एक रूप है। ब्रह्म का एक रूप है, विष्णु का एक रूप है, महेश का एक रूप है। उन्हीं के साथ एक एक शक्ति है। लेकिन आज हम जिस मूल तत्व की बात कर रहे हैं, शिव तत्व की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयंभू है, खुद ही उत्पन्न है। और जहाँ पर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति भी स्वयंभू है, और ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म भी स्वयंभू है। सत्य से हालांकि इनका निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी ये खुद को स्वयंभू ही कहते हैं, खुद से ही उत्पन्न हुआ ये बताते हैं। तो आज हम महेश यानी महादेव की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम खुद ही रहते हैं तो हम अकेले रहते हैं, लेकिन हम अपने से ही और उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमने उत्पन्न किया है उसे शक्ति की आवश्यकता पड़ती, तो वह हमारा ही एक अंश हो गया। आज हम शिव के अंश की बात नहीं कर रहे हैं, महादेव की, पार्वती की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिव की बात कर रहे हैं। शिव यानी शून्य। अब कहानियों के आधार पर अगर आप समझे तो जो समुद्र मंथन में जहर निकला था उसे भगवान विष्णु भी तो पी सकते थे ना, या जो शक्ति थी, महाकाली थी, वो भी तो पी सकती थी ना। वो भी तो अस्तित्व का अंत करने वाली थी ना, फिर क्यों नहीं पिया? ब्रह्मा जी भी तो पी सकते थे ना। यानी कि जो काल हैं, जो शून्य हैं, वही किसी चीज को शून्य कर सकता है। जो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, वो कभी किसी चीज को शून्य नहीं कर सकता। जो एक हैं वो दो को एक तो कर सकता है, जो तीन हैं वो आगे की संख्या को कम तो कर सकता है, लेकिन तीन से ज्यादा नहीं कर सकता। जो विष्णु जी हैं वो भी अगर हम एक समझे तो वो भी शून्य नहीं कर सकते किसी चीज को। शक्ति अनंत की ओर ले जाती है, इसलिए वो किसी भी चीज को जहां पर है उससे 1% भी कम नहीं कर सकती, हालांकि बढ़ा सकती है। और शिव ही एकमात्र ऐसे तत्व हैं, देव हैं, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, समस्या को शून्य कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्हें काल भी कहा गया है और कल्याणकारी भी कहा गया है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि काल तो मृत्यु है और कल्याणकारी तो जीवन है।
हालांकि दोनों ही कैसे एक साथ हो सकते हैं, इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जो काल हैं वह हमारी समस्याओं के लिए काल है, हमारी समस्त समस्याओं को जड़ से समाप्त करने वाला काल है। इसीलिए दूसरी परिस्थिति में वह हमारे लिए कल्याणकारी हुआ। आज उसी शिव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास सृष्टि का अंत करने की क्षमता है, समस्त चीजों को समाप्त करने की क्षमता है। अगर इसे हम रंगों के आधार पर समझने का प्रयास करें तो यह काल, यह शून्य, यह अंधकार रूपी है। एक काला रंग है और काले रंग में आप भले ही कितने ही रंग मिलाते रहो, वो कभी भी प्रदर्शित नहीं हो सकते। यानी कि काला रंग हर प्रकार के रंग का अस्तित्व समाप्त कर सकता है, किसी भी प्रकार के रंग का अस्तित्व मिटा सकता है। वही काला रंग काल है, शिव है, शून्य है। शून्य यानी कोई भी रंग उसमें मिलाते रहो, वो प्रत्येक रंग को शून्य करता जाएगा, वही शिव है। और जब यही शिव, यही काल व्यक्तियों के जीवन की समस्याओं, जीवन की बाधाओं रूपी जो उनके जीवन में जहर भरा पड़ा है, उसको जब पी लेते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो यही कल्याणकारी हो जाते हैं और जीवन में अमृत रूपी सुख और प्रसन्नता स्थापित हो जाती है। यही है शिव, यही है काल। आज हम इन्हीं शिव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस शिव तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। जो महादेव हैं वो उन्हीं का ही एक रूप है, स्थूल रूप है, समस्त शक्तियों का एक स्थूल रूप है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मूल रूप की, और मूल रूप जो है वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है, निराकार है। और आज उस को ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो महादेव रूप हैं उनके साथ शक्ति है, इसीलिए वो किसी चीज को बढ़ा भी सकते हैं। उनके भीतर शिव तत्व हैं और घटा भी सकते हैं। शिव तत्व के आधार पर वो घटा सकते हैं, किसी समस्या का अंत कर सकते हैं, और शक्ति के तौर पर वो किसी जीवन की खुशियों को और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिव सब कुछ करने में सक्षम है, वो इस आधार पर कहा गया है। लेकिन जो मूल शिव हैं वो किसी चीज को बढ़ा नहीं सकते, वो किसी चीज को घटा ही सकते हैं। और जो शक्ति है वो किसी चीज को बढ़ा ही सकती है, वो घटा नहीं सकती। इसीलिए जो शिव का दूसरा प्रत्यक्ष रूप है महादेव हैं, जिसे हम देखते हैं, जिनके पास डमरू हैं, त्रिशूल हैं, चंद्रमा हैं और सर्प हैं, तो उसी को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वही उनका स्थूल रूप है जिनकी आज हम वर्तमान में पूजा करते हैं, शिव जी का चित्र रखकर। वो महादेव है, न कि शिव है, उनका भौतिक स्वरूप है। लेकिन जो शिव हैं वो स्थूल स्वरूप है, जिन्हें हम आसानी से समझ नहीं सकते। वो शून्य हैं, और शून्य तत्व तो हर जगह व्याप्त हो सकता है। जो शून्य है वो हर जगह व्याप्त हो सकता है, शून्य का कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता। जो स्थूल है उसका भले ही निश्चित स्थान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान महादेव वो कैलाश में रहते हैं, क्योंकि एक भौतिक रूप है। अगर आप भौतिक रूप की बात करें, आपका जो शरीर है उसके आधार पर आप एक ही जगह रह सकते हैं, और आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई घर होगा ही सही। लेकिन जब आप अपने स्थूल रूप से हटकर सूक्ष्म रूप की बात करते हैं तो आप सर्वव्यापी हो सकते हैं, हर जगह आप हो सकते हैं। निश्चित स्थान नहीं बता सकते सूक्ष्म रूप का, और उसी सूक्ष्म रूप शिव की आज हम बात कर रहे हैं, जो शून्य हैं, अंधकार हैं, समस्याओं रूपी समस्याओं के लिए अंधकार हैं, और व्यक्तियों की समस्याओं को, जीवन के बाधाओं को, बीमारी रूपी जो जहर हैं उसको समाप्त करने वाले वो शिव व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी है। वही शिव को हम कहते हैं शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शून्य हूँ। और भगवत गीता में कहा गया है कि मैं काल हूँ और सभी को मैं खाने आया हूँ।
जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही काल हूँ, वो शिव का ही एक अंश है, जिनका कार्य किसी को समाप्त करना होता है। वो किसी के जीवन से समस्याओं को भी समाप्त कर सकते हैं, तो किसी के जीवन को भी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो काल हैं। वो काल इंसान के लिए भी हो सकते हैं और इंसान की समस्याओं के लिए भी काल हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल कार्य ही है जीरो में ले जाना, समाप्त करना, सब कुछ अंधकारमय कर देना। और यह अंधकार इतना घनघोर है कि यह प्रकाश का भी अस्तित्व समाप्त कर सकता है। इतना गहरा अंधकार कि प्रकाश को ही निगल जाए। विज्ञान के आधार पर समझे तो जो ब्लैक होल हैं, वह इस पृथ्वी के समस्त प्रकार के प्रकाश का भी अंत कर सकता है। अगर कोई प्रकाश ब्लैक होल में चला जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। वही ब्लैक होल वैज्ञानिक आधार पर शिव है, जो हर क्षण हर पल हर चीज को अपने भीतर खींच रहा है, अपने में ही सबको समाहित कर रहा है। हालांकि भगवत गीता में दोनों ही चीजें एक साथ कही गई हैं। सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, सब मुझ में ही समाहित होते हैं। यहाँ पर एक चीज नहीं है, यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर ब्रह्म भी है और शिव भी है। ब्रह्म का कार्य है निर्माण करना, कि जो सब कुछ निर्मित है वो मुझसे ही निकल रहा है, ये ब्रह्म के आधार पर कहा है। और जो कहा है कि मैं काल हूँ, वो शिव के तत्व के आधार पर कहा गया है। और मेरा एकमात्र मंत्र ओम है, वह ब्रह्म के आधार पर आ गया। क्योंकि अगर आपके दो पुत्र हैं या फिर एक पुत्र एक पुत्री हैं, एक पुत्र का नाम राम है और पुत्री का नाम राधा है, तो आप यह भी कर सकते हैं कि मैं ही राम हूँ और मैं ही राधा हूँ, क्योंकि आपका अधिकार बनता है। इसीलिए ब्रह्म अपने आप को काल भी बोल सकता है, शक्ति भी बोल सकता है और निर्माणकर्ता भी बोल सकता है, क्योंकि जो हमारे नीचे आता है वही हम बन सकते हैं। लेकिन कभी भी शिव निर्माता नहीं बन सकते। भले ही ब्रह्म तो काल बन सकता है, निर्माता बन सकता है, लेकिन यही अंतर हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। इसीलिए ब्रह्म जो हैं वह खुद को शिव तो बता सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश बता सकता है, लेकिन कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आज हम शिव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिव शून्य हैं, शिव कल्याणकारी हैं, इसको आप समझ ही चुके हैं। मैं ही काल हूँ, मैं ही कल्याणकारी हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शंभु हूँ और मैं ही शंकर हूँ। भले ही अर्थ कितने भी हो, लेकिन सभी में समझने के आधार पर अगर हम समझे तो वही शिव है। ये वेदों के अनुसार है और पुराणों की तो हम बात करते ही नहीं है। पुराणों में कहाँ पर हम कुछ बोल दे और वो गलत भी निकल सकता है। इसलिए कभी ज्ञान के लिए निकालना पड़ता है तो पुराणों का भी हम उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि वहां पर फिर हमें कहानी नहीं पकड़नी पड़ती है। कहानी को अगर हम पकड़कर बैठ गए तो आपका ज्ञान कहीं से गलत हो सकता है, लेकिन कहानी से आप ज्ञान निकालते हैं तो वो गलत नहीं होगा। इसीलिए हम भगवत गीता और वेदों की ही बात करते हैं। हालांकि उपनिषदों की भी हम कभी कभी बात करते हैं जहाँ पर आवश्यकता होती है, वरना पुराणों की बात को हम इतना सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पुराणों के आधार पर कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन एक पद्धति है, एक व्यवहार है, एक व्यवस्था है और एक ज्ञान है जिसको हम वहां से निकाल सकते हैं समझने के लिए। हम शिव को आज वेदों के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं। वही शिव शून्य है, रुद्र है, रुद्र यानी भयानक। वही शिव निराकार है, क्योंकि शिव निराकार ही है वास्तव में। तो साकार तो महादेव है, जिनको साकार होने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमेशा महादेव के साथ पार्वती को रखा जाएगा, ब्रह्मा के साथ सरस्वती बोलो या सावित्री बोलो, उनको रखा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर दो आ गया है, तो इनको हम अभी समझने का प्रयास नहीं करेंगे। विष्णु की बात आती है
तो वहाँ पर भी लक्ष्मी को साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो विष्णु हैं, शिव हैं और ब्रह्मा हैं, ये तत्व हैं। और जहाँ पर हम सरस्वती, सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती बोल रहे हैं, वह ऊर्जा है। और यह तत्व और ऊर्जा का संतुलन है, जिससे कोई चीज प्रत्यक्ष होती है। इसलिए महादेव प्रत्यक्ष रूप हैं और शिव अप्रत्यक्ष रूप हैं। यहाँ पर जो हमने पुरुष दे रखा है, एक परछाई जैसा दे रखा है, काला वाला दे रखा है, यही अंधकार है। और इसमें कुछ भी कलर मिलाते रहो, वो बाहर उभर कर नहीं आएगा। यही शिव है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सत्य को जोड़ दे तो सत्य है सफेद प्रकाश, सफेद रंग सत्य है, जिसमें अगर एक छोटा सा छींटा भी किसी और रंग का गिरता है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इस सफेद रंग में कोई और भी रंग गिर गया है, वो दिखाई दे रहा है। सत्य ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा भी झूठ मिलेगा तो वो भी दिखाई देगा। लेकिन जो काला रंग है उसमें आप कितना ही और रंग मिलाते रहो, वो दिखाई नहीं देगा। सत्य को ही स्वीकार करता है। और जो काला रंग है, शिव हैं, सब कुछ स्वीकार करता है। वह सत्य को भी स्वीकार करता है, असत्य को भी स्वीकार करता है और सबको अपने भीतर ही समाहित कर लेता है। सत्य को भी असत्य ही बना देता है। और संतुलन के लिए फिर जरूरत पड़ती है सत्य और असत्य के बीच में शक्ति की। जो शक्ति है वो सत्य का भी समर्थन करती हैं और असत्य का भी समर्थन करती है। लेकिन जो सत्य है वो किसी का समर्थन नहीं करता है। सत्य सिर्फ सत्य का ही समर्थन करता है। सत्य अपने भीतर कोई भी चीज नहीं समा सकता। वह सत्य के अलावा किसी और चीज को स्वीकार भी नहीं करता है। और सत्य में कोई चीज मिल भी नहीं सकती है। सत्य इसलिए अकेला है क्योंकि सत्य किसी और चीज को नहीं उसमें समाहित कर सकता, वो दिखाई देता है। आज हम बात कर रहे हैं शिवोहम की। मैं शिव हूँ और मैं ही शून्य हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। मैं शिव हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं काल हूँ और मैं ही कल्याणकारी हूँ। मैं ही विषनाशक हूँ। आपके जीवन में मौजूद समस्त प्रकार के विष रूपी समस्याओं का अंत करने वाला मैं शिव हूँ। आज उसी शिव को हमने समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।